सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश में वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस और उससे पहले की वीडियो में पास्ट इंडिफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और इससे पहले की 4 वीडियो में अपन लोगों ने प्रेजेंट के चारों टेंस को बहुत अच्छे से सीखा है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेरी आपको यही सलाह है कि अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो नीचे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर वो चारों वीडियो सीख ले, तभी आपको टेंस समझ में आएगा। इतना क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना कोई टाइम वेस्ट किए। वैसे इंग्लिश की क्लास आज थोड़ा 4-5 दिन बाद आ रही है क्योंकि कोई प्रॉब्लम होने के कारण इंग्लिश क्लास नहीं आ पाई थी, तो लेकिन अब इंग्लिश क्लास आपको डेली मिलेगी। क्लियर है ना? क्लियर? तो बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आपको आना चाहिए। अगर टेंस समझ गए तो इंग्लिश के तो आप राजा बन जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि शब्द आते हैं। क्लियर? और ये रटने वाली बेटा बात हो गई, लेकिन समझने वाली बात क्या होगी? तो समझने वाली बात तुम्हारी होगी पास्ट मतलब क्या होता है कि बीता हुआ समय, जिसको भूतकाल कहते हैं। और परफेक्ट का मतलब पूरा पक्का हो चुका है। तो इसका समझने वाली बात होगी कि बीते हुए समय में काम पक्का हो चुका था, उसमें कोई कमी रही नहीं गई थी, उसमें कोई कमी नहीं रह गई थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कह दिया राम पढ़ चुका था, राम पढ़ चुका था। अब यहाँ पर देखो, अगर आपने रटा है तब भी या समझा है तब भी, दोनों बातें क्लियर हैं। अब यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था आया, इससे क्लियर हो गया हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। अगर आप इस टेंस को पढ़ोगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुराने समय में कोई काम हो चुका था, राम पढ़ चुका था, यानी मेरे जाने से पहले या मेरे आने से पहले या मेरे खाने से पहले राम पढ़ चुका था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चीजें समझो बस मेरे साथी, चीजें समझो, सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? चलिए फिर आगे समझते हैं क्या हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको प्रेजेंट में एक बात बताई थी। क्या? कि जो परफेक्ट होगा, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे परफेक्ट का हो, जो प्रेजेंट होगा उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ये चीज मैंने आपसे कहा था कि आप नोट कर लीजिए, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, चाहे परफेक्ट प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर को, हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। क्लियर हो गया ना? और इसकी जो तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब वो होती है भैया हैड। वो क्या होती है? हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज है होती, उसी की सेकंड फॉर्म हैड बन गई है, उसी की सेकंड फॉर्म हमारी हैड बन गई है। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर है इतना? अगर इतना समझ में आया तो चलिए अब अफर्मेटिव के रूल से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं हमारा अफर्मेटिव का रूल क्या हो जाएगा। तो अफर्मेटिव कौन से वाक्य होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इसके ऊपर एक स्प्लिट वीडियो भी बनाई है, वो आप देख भी सकते हैं। तो उसमें हमने सेंटेंसों को बहुत अच्छे से क्लियर किया है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी कि हैड आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसा कि आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि परफेक्ट में थर्ड लगती है। और लास्ट में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसों का। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट, हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से एक झंझट खत्म हो गया। यहाँ पर हैड, यहाँ पर हमको कुछ ध्यान नहीं देना, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हमको हैड लगाना तो लगाना है। चीजें क्लियर है ना? चीजें क्लियर है? चलिए फिर एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिखा था, मैंने लिख दिया राम
जा चुका था, राम जा चुका था। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट क्या है मेरा, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, और इसमें काम कौन कर रहा है, राम भैया जाने का काम कर रहा है, तो राम हो जाएंगे सब्जेक्ट, राम की इंग्लिश हो जाएगी राम, राम हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब आएगी मेरी हेल्पिंग वर्ब, तो हैड सिंपल लगा देंगे क्योंकि सबके साथ तो हैड आता है, राम हैड हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, और काम कौन हो रहा, जाने का, जाने की फर्स्ट होती है गो, सेकंड होती है वेंट, और थर्ड होती है गॉन, राम हैड गॉन, राम जा चुका था। क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया ना, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वह गाना गा चुकी थी। अगला एग्जांपल है मेरा, वह गाना गा चुकी थी, वह गाना गा चुकी थी। अब इसको बनाएंगे, तो देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टेंस को पहचानना है, सेंटेंस को पहचानना है कि आखिर में ये सेंटेंस मेरा किस टेंस का है, और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है ना। तो अब इसको देखो, मैंने पढ़ा चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी आ गया भाई पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव है। जब अफर्मेटिव है तो रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, सब्जेक्ट है वह, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए है तो क्या लगा देंगे, सी। क्लियर है। अब हैड आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सी हैड। अब गाना, तो गाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट सिंग, दूसरी संग, तीसरी संग, तो क्या आ जाएगा संग, सी हैड संग आ सॉन्ग, बन गया भैया, सी हैड संग आ सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी। तो इतना क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर निगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव देखते हैं, निगेटिव में क्या होता है। देखिए हर टेंस में रूल वही रहता है, बदलती है तो मेरी केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये चीज़ मैंने लगभग आपको सभी टेंसों में बताया है, और आई होप कि आप सीख भी चुके होंगे कि हमको नियम याद करने हैं तो केवल एक टेंस के याद करने हैं, बाकी के तो हम बना ही सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज करके। क्लियर है ना। चलिए अब निगेटिव का रूल बनाते हैं। निगेटिव क्या रूल हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट को सबसे पहले नहीं लाएंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फाइनली मेरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा, किसका, निगेटिव सेंटेंसों का। क्लियर है ना। अब देखो क्या करना है, एग्जाम्पल एक लेंगे और इसको जल्दी से गर्दा उड़ा के रख देंगे। पहला लिखा, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। अब इसको बनाओ, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। अब ये क्या हो जाएगा भैया, सबसे पहले इसमें खोजो सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब बताओ। देखो यहां पर भैया एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, यहां पर दी थी आ गया, और दी थी का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। जैसे उसने किताब ली थी। अब ली थी तो यहाँ पर फीमेल की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसी को मैं लिखूंगा कि उसने किताब लिया था, तो यहाँ पर भैया मेल की बात कर रहा है। मैं ये बता रहा हूँ ताकि यहाँ पर आप कंफर्म ना हो, उसने की यहाँ पर आप क्या लगाओगे, सी लगाओगे कि ही लगाओगे। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखिए हर एक डाउट आपका क्लियर होना चाहिए,
हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए, तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी, है कि नहीं। आप खुद ही समझ सकते हो कि डाउट मेरा क्लियर होगा तभी तो हम अपनी चीज़ें समझ पाएंगे। चलिए अब इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए निगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल है भाई। तो उसने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, सी लगाएंगे, क्योंकि हमारी स्त्रीलिंग है तो हम क्या लगा देंगे, सी। अब सब्जेक्ट हो गया, अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैड, तो हम लगा देंगे हैड, सी हैड। उसके बाद इसमें नहीं है कि नहीं है, निगेटिव है, तो नॉट भी लगा देंगे, सी हैड नॉट। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया। अब आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड कार्य कौन सा हो रहा है, देने का, और देने की फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, और थर्ड हो जाती है गिवन। सी हैड नॉट गिवन, अब देना, उसने दिया तो, लेकिन किसको दिया, मुझे, तो मुझे की इंग्लिश क्या होती है, मी। सी हैड नॉट गिवन मी, लेकिन क्या, अपनी बुक, क्या, अपनी बुक, तो अपनी की होती है हर, और बुक की होती है, किताब की होती है बुक। बन गया। अब एक चीज अगर आप पढ़ते हो तो एक चीज आपके मन में जरूर डाउट होगा कि सर मैं यहाँ पर क्या हिम लगा सकता था, मैं क्या यहाँ पर हिम लगा सकता था, तो मेरे साथी, मेरे दोस्त नहीं लगा सकते थे आप, क्यों, क्योंकि हिम का प्रयोग हमेशा बेटा मेल के लिए करते हैं, हिम का प्रयोग हमेशा मेल के लिए करते, लेकिन यहाँ पर तो सी लगा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हर लगा दिया। चीजें कंफर्म है, बिल्कुल आपकी समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा तभी भैया कर पाओगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पिताजी ने यह खबर पहले नहीं पढ़ी थी, पिताजी ने यह खबर पहले नहीं पढ़ी थी। चलिए इसको बनाते हैं। दूसरा है हमारा, पिताजी ने पहले यह खबर नहीं पढ़ी थी, पिताजी ने पहले यह खबर नहीं पढ़ी थी। अब इसको आप बनाने की कोशिश करिए, इसको आप बनाने की कोशिश करिए। चलिए हम भी इसको बनाते साथ में चीजें करेंगे, हर चीज साथ में करेंगे तभी कंफर्म होगा। लेकिन आप भी कॉपी पेन लेके बैठा करो, अपने आप करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं। अपने आप समझ सकते हो आप, मैं खुद पढ़ूंगा तो मेरे को समझ में आएगा, ना कि किसी दूसरे से। वो तो मेरे को केवल रास्ता बता सकता है, उस पर चलने का काम मैं खुद करूंगा। ये चीज मैंने कई बार आपको बताया है। देखिए सबसे पहले पिताजी, तो पिताजी क्या होते हैं, फादर, तो FATHER फादर, और फादर मेरे बड़े हैं मुझसे, नाउन है तो मैं द लगा दूंगा, द फादर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब जी कहती है हैड, मैं जाके वहां पर लगूंगा, द फादर हैड। अब नहीं है तो नहीं के लिए लगा देंगे नॉट, द फादर हैड नॉट। उसके बाद क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब होगा पढ़ी, पढ़ी की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तो हो जाएगा रीड। द फादर हैड नॉट रीड, लेकिन क्या रीड, यह खबर, तो दिस न्यूज, रीड दिस न्यूज, रीड दिस न्यूज। लेकिन कब, पहले, तो पहले की होती है भैया बिफोर। देखिए चीजें समझ जाओगे आप, बहुत आसानी से बना सकते हो। क्या बना, पिताजी ने पहले यह खबर नहीं पढ़ी थी, तो द फादर हैड नॉट रीड दिस न्यूज बिफोर, पिताजी ने पहले यह खबर नहीं पढ़ी थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चीजें तो बिल्कुल क्लियर हैं ही, उसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। आप बेटा स्ट्रक्चर याद करो, बस फार्मूला याद करो, खुद ब खुद समझ जाओगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। ओनली फार्मूला रीड करना है। ये एग्जाम्पल तो केवल आपको हिंट देने के लिए है कि किसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। एग्जाम्पल ये पेपर में नहीं आते, एग्जाम्पल उनके हिसाब से पेपर में आएंगी। क्लियर है, आपको ये समझना है बस। अब चलो इंट्रागेटिव की बात करते हैं। निगेटिव हो गया, अब बात करेंगे इंट्रागेटिव, जो कि है हमारा लास्ट सेंटेंस होता है इंट्रागेटिव। हर चीज आपको समझ में आएगी, बस आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, बस आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। निगेटिव हो गया। अब देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। भैया इंट्रागेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं, तो आप कहोगे कि सर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इंट्रागेटिव, जिसमें इसे इंग्लिश में जिसकी शुरुआत
हेल्पिंग वर्ब से होती है, और हेल्पिंग वर्ब में शुरुआत उसकी होगी जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, बट डबल इंट्रोगेटिव में हम उसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। हम उसका उत्तर विस्तार से देंगे, जैसे क्या तुम पढ़ चुके थे, यस कहोगे या फिर नो कहोगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं तुम क्या पढ़ चुके थे, तुम क्या पढ़ चुके थे, तब आप कहोगे कि सर जी हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुके थे, अब इस समय मैं पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहा हूँ। समझ रहे हो ना। तो मैंने इसमें विस्तार से उत्तर दिया, तो इसकी शुरुआत हम WH फैमिली से करते हैं। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं आया। अभी देखो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप निरंतर बने रहिए, आप निरंतर बने रहिए, क्लियर है ना। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। पहले हम फार्मूला बनाएंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आएगा क्या, जी बिल्कुल नहीं आएगा। मैं WH फैमिली सीधे लिखूंगा, मैं WH फैमिली सीधे लिखूंगा। अब ये मत समझना सर ये इंट्रागेटिव का बता रहे हो, डबल इंट्रागेटिव का। भैया मैं एक रूल बता दूंगा, उसी से डबल इंट्रागेटिव बन जाएगा, उसी से इंट्रागेटिव बन जाएगा। WH फैमिली हटा दोगे तो यस या नो टाइप के उत्तर दे पाओगे, और WH फैमिली आप ऐड कर दोगे तो विस्तार वाले उत्तर दे पाओगे। ये तो आप सीख ही चुके हो। सबसे पहले WH फैमिली आएगा, उसके बाद हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नाट है तो नाट आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाती है इस टेंस की जान जिसको बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैंने कह दिया क्या सीमा खा चुकी थी, क्या सीमा खा चुकी थी। और इसी का मैं एक और लिखता हूं जस्ट, सीमा क्या खा चुकी थी, सीमा क्या खा चुकी थी, खा चुकी थी, सीमा क्या खा चुकी थी। अब ये दोनों सेंटेंस एक चीज एक सब कुछ एक है, जितने वर्ड देखोगे सेम है, बस थोड़ा सा वर्डों का क्रम, शब्दों का थोड़ा सा क्रम बदला है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इंग्लिश में तो पूरा आंसर ही बदल गया। देखो कैसे लिखा है, क्या सीमा खा चुकी थी, तो आप यस कहोगे, यस सर सीमा खा चुकी थी, अदरवाइज आप कहोगे नो। लेकिन नीचे वाला लिखा है सीमा क्या खा चुकी थी, तब आप क्या कहोगे कि सर सीमा चाउमीन नूडल्स खा चुकी थी, सीमा पकौड़े खा चुकी थी, सीमा जो भी खा चुकी थी आप यहाँ पर बताओगे। क्लियर है ना। तो ये मेरे हैं डबल इंट्रागेटिव, ये है इंट्रागेटिव। क्यों ये डबल इंट्रागेटिव है, किसमें क्या क्यों कैसे वाला शब्द बीच में आया, इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद यही पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। समझ में आ गया। अब देखो इसको बनाएंगे। लिखा क्या सीमा खा चुकी थी, यस या नो टाइप का है, और यस या नो टाइप के सेंटेंस मेरे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हेड है तो हेड सबसे पहले आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मैं सबसे पहले लगा दूंगा हेड, जी बन गया हेड। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, सीमा, तो मैं लगा दूंगा सीमा, हेड सीमा। उसके बाद आ रहा नो तो है नहीं, नॉट तो है नहीं, तो नॉट तो नहीं आएगा, ये तो चीज क्लियर ही है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कार्य क्या हो रहा है बेटा, खाने का हो रहा है, खाने की होती है ईट, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटेन। शी हैड सीमा ईटेन, बस कुछ खाना वाना तो है नहीं, तो हैड सीमा ईटेन, क्या सीमा खा चुकी थी, लो बन गया भैया, लो बन गया भैया, हैड सीमा ईटेन, क्या सीमा खा चुकी थी। क्लियर है ना। अब देखो नीचे वाला बनाएंगे। अब यहाँ पर WH फैमिली वाला शब्द बीच में आ गया, तो सबसे पहले उसको बनाएंगे जैसा कि रूल में मेरा कह रहा है। तो WH फैमिली क्या की इंग्लिश क्या होती भैया, तो क्या की होती है व्हाट, तो मैंने व्हाट सबसे पहले लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब हेड है तो यहाँ पर हेड में केवल ले आऊंगा, यहाँ पर हमको सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट तो ध्यान ही नहीं देना ना। अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, सीमा, तो बन गया सीमा। व्हाट हैड सीमा, क्या ईटेन, लो भैया कितना इजी था, कितना इजी था, बन गया ना। क्या बन गया, व्हाट हैड सीमा ईटेन, सीमा क्या खा चुकी थी, हैड सीमा ईटेन, क्या सीमा खा चुकी थी। तो क्लियर है ना, क्लियर है। तो ये चीज होता है बेटा मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस, ये होता है मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी बताऊंगा आज के वीडियो में, आप बने रहिए, बस हर चीज समझ में आ जाएगी, ये आपकी गारंटी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, हर चीज आप समझ में आएगी आपको।
क्लियर है ना। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट हो ही गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखेंगे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ये आप पढ़ चुके, कुछ नहीं करना भैया, केवल आप नोट्स बनाते जाओ, समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान ना याद करो, आप तो प्रेजेंट में याद ही कर चुके हो, बदलेगा तो केवल मेरा टाइम बदलेगा। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, तब क्या था, वह पढ़ रहा था, यही तो था, वह पढ़ रहा था, वह जा रहा था, वह खा रहा था, यानी कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, यही तो बना था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहां पास्ट की बात कर रहा, तो पास्ट का मतलब बीता, तो क्या, जैसे मैं कहूं तुम खा चुके थे, नहीं सॉरी, तुम खा रहे थे, तुम जा रहे थे, तुम सो रहे थे, तो ये सब मेरी बातें आ जाएंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। क्लियर है, ये होगी समझने वाली बात। और पहचान मैं लिख भी दे रहा हूं, जितने मेरे साथी नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बना भी सकते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, ETC, रहा था, रही थी, रहे थे, ETC। इसके साथ कुछ हमको और भी दिया रहता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या है आप लोग खुद मन में सोचो, इससे पहले एक टेंस पढ़ चुके हो, खुद अपने मन में सोचो जी सर ने क्या बताया था। तो हमने आपको बताया था कि सेंस, हमने आपको बताया था सेंस या फॉर लगता है, लगता कि नहीं लगता। रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ हमको क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। यही मेरा बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, तुम 1947 से पढ़ रहे थे, तुम्हारे पिताजी 1899 से आगरा में रह रहे थे, तुम्हारे दादाजी गांधी जी के साथ दांडी यात्रा कर रहे थे। ये सब बातें मेरी भैया जो होंगी, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होगी। क्लियर। और एक बार मैंने आपको बता भी दिया सेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। चलिए जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं फिर से बता दूं, सेंस का प्रयोग करते हैं पक्की टाइमिंग के साथ, पक्की टाइमिंग के साथ, और फॉर का प्रयोग करते हैं नॉन पक्की टाइमिंग के साथ, नॉन पक्की टाइमिंग के साथ, यानी कि जो पक्की ना हो, जो पक्की ना हो उस टाइमिंग के साथ करेंगे हम लोग, जो पक्की ना हो। जैसे 1985 ये पक्का है क्योंकि एक बार आता, मैंने आपको बताया था कि जो सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, दुनिया में एक हो, दिन में एक हो, गांव में एक हो, जिले में एक हो, इंडिया में एक हो, जो एक हो, दूसरा हो ना, दूसरा आए ना कभी वापस, या अगले दिन आए वापस, वो मेरी पक्की टाइमिंग होती है। और दिन के जितने भी पहर होते हैं, दोपहर, शाम, सुबह, मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, इन सब के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेंस का करते हैं, क्योंकि ये हम पक्की टाइमिंग मानते हैं। लिख भी सकते हैं आप लोग, चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो चलिए अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। बहुत आसान है भैया, ये टेंस बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लें, लेक्चर को अच्छे से समझे, वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप समझ जाएंगे। देखिए जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है मैं वो भी बता दूं, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या, जो प्रेजेंट में बताया था कि जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ बीन बजाएंगे और नागिन निकालेंगे,
है ना, उसके साथ हम लोग बीन बजा देंगे। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, परफेक्ट की थी हेड, और इसके साथ बीन बजा दिया क्योंकि मेरे को नागिन निकालना है, बन गया हेड बीन। ना फर्स्ट पर्सन देखो, ना सेकंड पर्सन देखो, ना थर्ड पर्सन देखो, जहां देखो हेड बीन ठोको। तो ठोको भैया ताली, यानी लाइक ठोको, जल्दी जल्दी लाइक ठोको अगर मजा आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेड बीन, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड चाहे थर्ड, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, कुछ भी हो, मेरे को लगाना तो केवल हेड बीन लगाना। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं ना। तो चलिए अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को बेटा लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपके दोस्त जो पढ़ाई के राह से हट गए हैं वो भी अपना मुकाम हासिल कर पाए। चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस का जो मेरा रूल होगा वो क्या कहेगा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट को दे पटक के मारेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड बीन को लगाई देंगे। हेड बीन के बाद क्या आता है, तो हेड बीन के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगा, आपको याद होगा, धक धक करने लगा, याद है ना। मैंने क्या बताया था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी, जो कि मेरी कॉन्टिन्यूअस की दिल की धड़कन होती है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा दिया आईएनजी, और लास्ट में उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, सेंस या फॉर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। फिर आएगा सेंस या फॉर, और सबसे लास्ट में जो आता है वो होता है टाइम, वो होता है टाइम। तो ये बन जाता है मेरा स्ट्रक्चर किसका, अफर्मेटिव सेंटेंसों का। क्लियर दिख रहा है ना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको रूल कहीं खोजना ना पड़े, कहीं ऑक्सफोर्ड कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक कोई ज़रूरत नहीं है। हाई फाई स्टडी पर आप इंग्लिश की क्लास अटेंड किए, रूल आपको तो एकदम क्लियर ही आएंगे, रूल आपको एकदम क्लियर आएंगे। तो चलिए पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कह दिया राम, हम राम से ही भैया स्टार्ट करते हैं क्योंकि राम मेरे गॉड हैं और हम उनके क्या हैं, बच्चे हैं। तो राम 2000 से अयोध्या में रह रहा था। वैसे 2000 से नहीं रह रहा था, लेकिन मैंने केवल समझाने के लिए ना, चीजें समझो बस, क्योंकि कोई चीज में अगर इंटरेस्ट आ गया तो समझ लो वो चीज भूल नहीं सकते हो। ये मैंने देखा है, एनालाइज किया है कि किसी चीज को, देखिए मैं अब यहाँ से अब एक बात आपको बता दूं, एक बात वैसे मैंने आपको बताया भी है। आप कोई मूवी देखते हो तो जो बाहरी नॉइस होती है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होती है कि यार इतनी बढ़िया मूवी है और बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो आप क्या करते हो, हेडफोन कानों में खोस ही लेते हो। ठीक उसी प्रकार जब आप पढ़ाई करिए तो पूरा हेडफोन लगा के पढ़ाई करिए, ताकि जो पूरा आपका फोकस है वो वीडियो पर बना रहे। जिस प्रकार मूवी देखने के बाद आपको आधी स्टोरी समझ में आ जाती है, उसको पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आप अगर वीडियो को अच्छे से देख लिए तो आधा चीज़ तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर विश्वास नहीं होता तो आज करके देख लेना, गारंटी देता हूँ आधी चीज़ें आपको ऐसे समझ में आ जाएगी, उसमें कोई राय है ये नहीं है, ठीक ना। अब इसको बनाएंगे, राम 2000 से अयोध्या में रह रहा था। अब क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है भैया, राम है। एक बार मैं पहचान के लिए आपको लिखे दे रहा हूँ ताकि समझ जाओ। सब्जेक्ट है राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो सबके साथ आएगी। मेन वर्ब क्या हो रहा है भैया, रहने का, तो मेन वर्ब हो गई मेरी रहने की। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, अयोध्या, तो ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अयोध्या हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आया, सेंस या फॉर, तो पक्की टाइमिंग के हिसाब से लगा देंगे। टाइम क्या है मेरा 2000, क्लियर। अब देखो बनाएंगे इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम की इंग्लिश होती है राम, मैं लिख दूंगा राम। और राम के साथ हैड बीन आएगा तो मैं लिख दूंगा हैड बीन, राम हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और यहाँ क्या रहना, तो रहने की होती है लिव,
मैं लगा दूंगा आईएनजी तो बन जाएगा लिविंग। राम हैड बीन लिविंग, लेकिन कहाँ? अयोध्या, तो मैंने लिख दिया अयोध्या। राम हैड बीन लिविंग अयोध्या। लेकिन अब सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा टाइम, और टाइम पक्का होगा तब सिंस लगाएंगे, अगर पक्का नहीं होगा तब फॉर लगाएंगे। तो 2000 एक कई बार तो आता है, क्या 2000 दोबारा वापस आ सकता है? क्या 2000 दोबारा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये पक्का है। तो मैं क्या लगा दूंगा? सेंस, और टाइम क्या है मेरा? 2000, तो 2000 लिख देंगे। लो भैया बन गया। कितना आसान था, कितना आसान था ना। कुछ भी चेंज हुआ नहीं हुआ, जो प्रेजेंट में था वही पास्ट में है। चेंज हुआ तो केवल मेरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं बिना कोई देरी के। आप तब तक स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है। रूल तो आप नोट ही कर चुके होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को भाई लाइक तो बनता है, लाइक तो बनता है भाई। आज 100 लाइकों का टारगेट रखा है हम लोगों ने, 100 लाइकों का टारगेट रखा है, उसको आपको पूरा करके देना है पूरा करके देना है उसको। अगला है वह मंगलवार से मधुर गीत गा रही थी। वह मंगलवार से मधुर गीत गा रही थी। इसका बनाने का प्रयास करिए, उसके बाद मैं बनाऊंगा। इसका बनाने का प्रयास करिए। चलिए बहुत बच्चों ने आंसर दिया, बहुत साथी ने आंसर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आएगा मेरा सब्जेक्ट। क्या है मेरा? सी है, तो मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं। मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। क्लियर? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मेरी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो सबके साथ ही आएगी। फिर मेन वर्ब क्या है भैया? गा रही थी, तो ये हो गई मेरी मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या गा रही थी? गीत, मधुर गीत, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। और सिंस या फॉर लगा देंगे किसके साथ? टाइम के हिसाब से। समझ में आ रहा? तो वह स्त्रीलिंग है, तो क्या लगाएंगे हम लोग? शी लगाएंगे, तो बन गया सी। उसके बाद क्या बन जाएगा? हैड बीन, तो सबके साथ आएगा, तो बन गया हैड बीन। शी हैड बीन, सी हैड बीन। उसके बाद क्या आएगा बताओ? गाना, मेन वर्ब, तो गाने की क्या होती है? सिंग। मैंने लगा दिया सिंग, लगा दिया आईएनजी, बन गया सिंगिंग। सी हैड बीन सिंगिंग, लेकिन क्या सिंगिंग? मेलोडियस गीत। मेलोडियस माने क्या होता? ओ सॉरी, मधुर की क्या होती है इंग्लिश? मेलोडियस। सिंगिंग क्या? सी हैड बीन सिंगिंग, क्या सिंगिंग? मेलोडियस सॉन्ग। तो मैं लिख दूंगा मेलोडियस सॉन्ग। सी हैड बीन सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। यहाँ पर ए लगा सकते हो आप, ठीक? मैंने लिखा नहीं है। सी हैड बीन सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, लेकिन कब से? मंगलवार से। तो मंगलवार पक्की टाइमिंग है जी, बिल्कुल है। दिनों के साथ पक्की टाइमिंग लगाते हैं। सेंस ट्यूसडे। लो बन गया। सी हैड बीन सिंगिंग मेलोडियस सॉन्ग सिंस ट्यूसडे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ठीक है। अब चलिए यहीं से मैं हर आपको रूल बता दे रहा हूं, आप अपने आप एग्जाम्पल करना। देखिए निगेटिव का जो रूल होता तब क्या हो जाता? हेल्पिंग और यानी हैड और बीन को जुदा कर देते, इनके बीच में क्या लगा देते? नॉट। बाकी मेरा रूल वही अफर्मेटिव वाला रहता। मैं चलिए यहाँ पर मैं नोट किए दे रहा हूँ, रूल आपको नोट किए दे रहा हूँ, और आप खुद से एग्जाम्पल करना। खुद से एग्जाम्पल करके दो एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में देना, ठीक है ना? देखिए निगेटिव का भैया रूल हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और जो हैड बीन्स में इतना प्यार है ना
इस प्यार को लड़ाई लगवा देगा कौन? नॉट। क्योंकि मैंने आपसे एक यहाँ पर आपको कहानी भी सुनाई थी मंथरा वाली, याद है ना? तो सी हैड नॉट बीन, उसके बाद जो था वही आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आ जाएगा भैया ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा सेंस या फॉर, सेंस या फॉर आ जाएगा तुम्हारा, और लास्ट में तुम्हारा आ जाता है टाइम। ये बन गया निगेटिव का रूल। अभी अफर्मेटिव का रूल बनाएंगे तब क्या आएगा? सॉरी, इंट्रागेटिव का। इंट्रागेटिव का तुम्हारा रूल जो हो जाएगा, सबसे पहले आएगा WH फैमिली, एक ही रूल बता रहा हूँ। सबसे पहले आएगा WH फैमिली, उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड। अगर नॉट है तो इसके बीच में नॉट रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। तो मैं लगा दूंगा हैड, हैड, WH फैमिली हैड, हमको लगता है सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। WH फैमिली प्लस हैड प्लस बीन, और इसके बीच में तुम्हारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आ जाएगा आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस या फॉर, सेंस या फॉर, और बाद में आ जाएगा तुम्हारा टाइमिंग। ये रूल आप कुछ ना करना, आप जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन थी, उसके स्थान पर हैड बीन रख देना, बाकी रूल वही रहेगा। क्लियर है ना? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भैया लाइक तो बनता है, और हाँ, आपको इससे यानी कि निगेटिव के इंट्रागेटिव के एक एक एग्जाम्पल, एक निगेटिव का एक इंट्रागेटिव का लिख कर सॉल्व करके उसको कमेंट में उत्तर देना है। लाइव चैट में बिल्कुल भी मत देना, लाइव चैट में मत देना कि आप एडवांस में लाइव चैट में दे दो ना, हाँ कमेंट में देना। जब वीडियो देख लेना, सब चीज़ें क्लियर हो जाए, उसके बाद आराम से खा पी के बिंदास तरीके से कमेंट में तो एग्जाम्पल दे देना, कोई प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।